हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सब कुशल पूर्वक होगे। आज हम लोग जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जैव प्रक्रम। तो द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग देखते हैं 23 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जीवन प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है केवल भोजन करना, केवल श्वसन करना, वे सभी क्रियाएं जो जीवन को बनाए रखती हैं, केवल उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर होगा वे सभी क्रियाएं जो जीवन को बनाए रखती हैं, जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। आइए आज का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। ऑप्शन ए है अमाशय में, ऑप्शन बी है मुंह में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है। यहां बताना है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है किस अंग में होती है। तो ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी कर रहा है तने में, ऑप्शन सी कर रहा है पत्ती में, ऑप्शन डी कर रहा है फूल में। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए कर रहा है क्या ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी कर रहा है क्या नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी कर रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी कर रहा है क्या नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए हमें किन किन मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसमें आवश्यकता होता है खनिज लवण की, क्लोरोफिल की, सूर्य के प्रकाश की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने के लिए जो आवश्यक गैस होती है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सूत्र होता है CO2 होता है। तीसरी CO2 गैस की आवश्यकता होती है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। आज का 5वां क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। प्रश्न है पौधों में जो भोजन का परिवहन है वह किस ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन सी कार्क के द्वारा, ऑप्शन डी कैम्बियम के द्वारा। बता दें करेक्ट आंसर जो होगा फ्लोएम के द्वारा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं या मानव के हृदय में कक्षकों की संख्या कुल कितनी होती है। तो ऑप्शन ए कर रहा है 2, ऑप्शन बी कर रहा है 3, ऑप्शन सी कर रहा है 4, ऑप्शन डी कर रहा है 5। तो बता दें कि मानव के हृदय में कक्षकों की कुल संख्या 4 होती है, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। ऑप्शन कह रहा है ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन बी कह रहा है ATP के रूप में, ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाश के रूप में, ऑप्शन डी कह रहा है जल के रूप में,
करेक्ट आंसर होगा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मानव में श्वसन अंग कौन सा है? तो श्वसन अंग के बारे में बताना है। ऑप्शन ए करा है यकृत, ऑप्शन बी करा है फेफड़े, ऑप्शन सी करा है गुर्दा, गुर्दा को ही किडनी कहते हैं, ऑप्शन डी करा है अमाशय। तो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, मानव में श्वसन का अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कह रहा है कि पौधों में जो गैसों का आदान और प्रदान होता है अर्थात आवागमन जो होता है किस भाग के द्वारा होता है? ऑप्शन ए करा है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी करा है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन सी करा है रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा, ऑप्शन डी करा है जड़ रोम के द्वारा। तो बता दें पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा होता है। आज का क्वेश्चन 10, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? यहां पूछ रहा है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? ऑप्शन ए करा है फेफड़े के द्वारा, ऑप्शन बी करा है हृदय के द्वारा, ऑप्शन सी करा है गुर्दे के द्वारा, ऑप्शन डी कर रहा है यकृत के द्वारा। तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है गुर्दा या किडनी के द्वारा होता है। तो किडनी का कार्य है रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। क्वेश्चन नंबर 11, मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए कर रहा है श्वेत रक्त कण करता है, ऑप्शन बी कर रहा है प्लेटलेट करता है, ऑप्शन सी कर रहा है हीमोग्लोबिन करता है, ऑप्शन डी कर रहा है प्लाज्मा करता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा हीमोग्लोबिन करता है। मानव में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड कार्बोनेट्स में पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। आज का क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन ए करा है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी करा है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन सी करा है पैरेनकाइमा के द्वारा, ऑप्शन डी करा है कोलेनकाइमा के द्वारा। तो बता दें कि पौधों में जो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है। तो जल है जाइलम, जल से जाइलम समझना है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। और आज का क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछ रहा है आपसे कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो सही बात यह है कि अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है HCl होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है। ये कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी कह रहा है राइबोसोम में, ऑप्शन सी कह रहा है लाइसोसोम में, ऑप्शन डी कह रहा है नाभिक में। तो करेक्ट आंसर होगा श्वसन की जो क्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है
तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आइए आज का 15 क्वेश्चन देखें। पौधों में उत्सर्जन किस रूप में होता है? ऑप्शन ए करा है मूत्र के रूप में, पसीना के रूप में, राल और गोद के रूप में, मल के रूप में। तो पौधों में उत्सर्जन जो होता है वह राल व गोद के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव में रक्त संचार किस प्रकार का होता है? यहां बताना है कि मानव के शरीर में रक्त का संचार किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए कह रहा है खुला, ऑप्शन बी कह रहा है बंद, ऑप्शन सी कह रहा है अर्ध खुला, ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। यहां पर बता दें कि जो मानव में रक्त का संचार होता है वह बंद होता है, क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो यहां बताना है बड़ी आंत क्या पाचन में सहायक है, ऑप्शन बी करा है अवशोषण में सहायक है, ऑप्शन सी करा है जल का अवशोषण में सहायक है, ऑप्शन डी करा है भोजन बनाने में सहायक है। तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करता है, एब्जॉर्वेशन ऑफ द वाटर का काम जो होता है बड़ी आंत में ही संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला भोजन क्या है? ऑप्शन ए करा है प्रोटीन है, ऑप्शन बी करा है वसा है, ऑप्शन सी करा है ग्लूकोज है, ऑप्शन डी करा है विटामिन है। तो सही उत्तर होगा कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, या मानव के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए करा है ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन बी करा है प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन सी करा है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी करा है जल के कारण। तो सही उत्तर होगा रक्त का, मानव में रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 20 है, उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? ऑप्शन ए करा है यकृत है, ऑप्शन बी करा है फेफड़ा है, ऑप्शन सी करा है गुर्दा है, ऑप्शन डी करा है हृदय है। तो बता दे कि उत्सर्जन का जो मुख्य अंग होता है वह गुर्दा होता है। गुर्दे को उत्सर्जन का मुख्य अंग कहा जाता है। जो गुर्दा है उसको हम किडनी के नाम से जानते हैं। आइए आज का 21 क्वेश्चन को देखा जा। पौधों में श्वसन होता है या नहीं? तो यहाँ प्रश्न है क्या पौधे श्वसन करते हैं? अगर श्वसन की क्रिया करते हैं तो कब करते हैं? दिन में या रात में, या नहीं करते हैं, या हमेशा करते हैं? तो ऑप्शन ए करा है नहीं करते, ऑप्शन बी करा है केवल दिन में करते हैं, ऑप्शन सी करा है केवल रात में करते हैं। तो यहां होगा हाँ हमेशा। पौधों में श्वसन होता है या नहीं? हाँ, पौधों में श्वसन हमेशा होता है, अर्थात श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। तो श्वसन की क्रिया 24 घंटा होती है। क्वेश्चन 22 है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए करा है आमाशय में, ऑप्शन बी करा है छोटी आंत में, ऑप्शन सी करा है बड़ी आंत में, ऑप्शन डी कह रहा है मुंह में। तो सर्वाधिक जो भोजन का अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है। क्या होता है? छोटी आंत में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा किस रक्त में अधिक होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है शीरे में, ऑप्शन बी कह रहा है धमनी में, ऑप्शन सी कह रहा है केशिका में, ऑप्शन डी कह रहा है सभी में समान। तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा किस रक्त में अधिक होती है? तो धमनी में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए करा है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी करा है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन सी करा है रंध्र के द्वारा, ऑप्शन डी करा है तने के द्वारा। तो बता दें, पौधों में जो उत्सर्जन होता है रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा होता है। इस प्रकार स्टोमेटा जो है रंध्र दो कार्य करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करते हैं, गैस के आदान प्रदान या गैस लेने या छोड़ने का भी काम रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए करा है मूत्राशय में, ऑप्शन बी करा है गुर्दा में, ऑप्शन सी करा है मूत्रवाहिनी में, ऑप्शन डी करा है हृदय में। तो बता दें, मानव में मूत्र का निर्माण गुर्दा या किडनी में होता है। किडनी में ही मूत्राशय का निर्माण करता है, अर्थात किडनी में ही मूत्राशय के रूप में यूरिया या यूरिक एसिड को ब्लड से अलग कर दिया जाता है, छानकर फिल्टर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो यहाँ मानव में अगर श्वसन की क्रिया होती है तो उस समय जो गैस हम लोग बाहर की ओर छोड़ते हैं उस गैस का नाम बताना है। तो क्या हम लोग ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं? क्या हम लोग नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं? क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं? क्या हम लोग हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं? तो मनुष्य जो है श्वसन के समय जो गैस छोड़ता है वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन के समय हम लोग छोड़ते हैं और पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 27, जीवन प्रक्रियाएं क्यों आवश्यक हैं? ऑप्शन ए करा है वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी करा है ऊर्जा के लिए, ऑप्शन सी है जीवन को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी करा है उपरोक्त सभी के लिए। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जीवन प्रक्रियाएं वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, ऊर्जा के लिए भी आवश्यक है, जीवन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधों में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो यहाँ प्रश्न है, पौधों में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? ऑप्शन ए करा है जड़ में, ऑप्शन बी करा है तने में, ऑप्शन सी करा है पत्ती में, ऑप्शन डी करा है सभी में। तो पौधों में भोजन का संग्रह जो होता है सभी जगहों में होता है, जड़, तना और पत्ते। क्वेश्चन नंबर 29 है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करा क्या हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑप्शन बी करा है क्या हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है क्या हम लोग
प्लेटलेट्स कहते हैं। ऑप्शन डी करा है हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। तो जो रक्त का तरल भाग होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है, जीवन की मूल इकाई क्या है, या जीवन की मूल इकाई से क्या समझते हो। ऑप्शन ए करा है ऊतक, ऑप्शन बी करा है अंग, ऑप्शन सी कह रहा है कोशिका, ऑप्शन डी कह रहा है तंत्र। तो बता दें, जीवन की मूल इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका को सेल कहा जाता है, तो सेलुलर से ही सेल है। तो जीवन की मूल इकाई कोशिका या सेल होती है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में बताना न भूलिए। सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।